नमस्कार। जिले और शहर भर की तमाम ताज़ा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सबसे पहले देख लेते हैं आज की सुर्खियां। स्थानीय मोटे के महावीर मंदिर में क्षेत्र भर की हजारों सुहागिनों का हुआ समागम। नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा भेंट की गई श्रृंगार की सामग्री। केंद्र सरकार की एफडीआई नीति का भारतीय जनता पार्टी ने किया विरोध। छत्रसाल चौराहे पर दिया धरना। गौ अष्टमी पर विधायक ललिता यादव ने की गौ पूजा। पूजन के साथ बताया गाय का महत्व। और दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट। थाने के घेराव के बाद पुलिस ने लिखी रिपोर्ट। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। स्थानीय मोटे के महावीर मंदिर में बुधवार के दिन हजारों महिलाओं का जमावड़ा देखा गया। क्षेत्र भर की तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद थी और श्री कृष्ण और राधा के भजन गाकर पूरा माहौल यहां पर भक्तिमय हो गया था। मौका था क्षेत्र भर की सुहागिनों को निमंत्रण देकर उनको सुहागिन और श्रृंगार का सामान नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा प्रदान करने का। क्षेत्र की सुहागिनों का एक सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा कराया गया था। सामाजिक चेतना और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखकर इस तरह के कार्यक्रम की आयोजन की नींव रखी गई थी। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा मोटे के महावीर मंदिर में सुहागनों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आसपास के तमाम क्षेत्रों से भी और शहर की हजारों सुहागिन महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। महिलाओं ने भगवान कृष्ण को माखन खिलाकर उनके सामने नृत्य भी पेश किया। आज हम कृष्ण बने हुए और बहुत से लोगों ने हमारा दर्शन किया। गोपाष्टमी का पर्व है, इसलिए सब लोग हमारा दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा आई हुई तमाम महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री भी भेंट की गई। ये कार्तिक के महीने में आज सुहागनों का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो कार्तिक स्नान कर रही हैं उन महिलाओं के लिए फलहार और बाकी जो कार्तिक स्नान नहीं कर रही हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। ऐसा कार्यक्रम यहाँ मोटे के महावीर मंदिर में रखा गया। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों द्वारा भगवान कृष्ण के भजन भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में विधायक ललिता यादव भी उपस्थित थी। उन्होंने इस प्रयास को काफी सराहनापूर्ण कदम बताया। गोपाष्टमी के पर्व पर यहाँ पर सुहागले कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर आप देखें तो वृंदावन की तरह यहाँ पर पूरा सजाया गया है। ये पूरा ग्राउंड, यहाँ पर करीब सैकड़ों महिलाओं ने यहाँ पर आज भाग लिया है। यहाँ पर काफ़ी उत्साहपूर्वक माहौल देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से कि यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बाहर से लोग महिलाएं यहाँ पर आई हैं जो अपने हाथ में लोटा लिए हुए हैं। और आपको हम बता दें कि हमारे दाईं ओर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी लगाई गई है, जहाँ पर उनके साथ उनकी गोपिकाएं बैठी हुई हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उनके दर्शन कर रहे हैं और काफी उत्साहपूर्वक यहाँ का माहौल देखा जा सकता है। आपको बता दें ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम छतरपुर में रखा गया है और काफी सराहनीय कार्यक्रम रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार के विरोध में एक धरना प्रदर्शन छत्रसाल चौराहे पर किया। एफडीआई रिटेल में एफडीआई की योजना को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है और भाजपा ने इस धरना प्रदर्शन में जहां सांसद वीरेंद्र कुमार उपस्थित थे, वहीं विधायक ललिता यादव, जिला अध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी यहां उपस्थित रहे। रिटेल में एफडीआई का विरोध कर रही भाजपा के निर्देशानुसार छतरपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं ने छत्रसाल चौराहे पर धरना देकर केंद्र की नीति का विरोध किया। छत्रसाल चौराहे पर टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, विधायक ललिता यादव, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार हमेशा से ही गरीबों की शोषक रही है और इस नीति के बाद और भी शोषण बढ़ जाएगा। देखिए, केंद्र में जो सरकार बैठी है वो सरकार पूरी तरह से निकम्मा और नाकारा साबित हुई है।
वो चाहे महंगाई का सवाल हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल हो, विदेशी नीति का प्रश्न हो, एफडीआई का मामला हो, सड़कों की रखरखाव की बात हो, पिछली सरकार की तुलना में, एनडीए की सरकार की तुलना में अगर यूपीए की सरकार को देखा जाए तो यूपीए की सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल रही है। और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते जनता की आवाज़ को केंद्र सरकार के सामने ले जाना और उनके द्वारा जो जन विरोधी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों के विरोध में आवाज़ उठाना। जहाँ तक राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और इनका रखरखाव केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है। और अगर केंद्र सरकार इस काम को नहीं कर पा रही है तो इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के सभी सांसद, हम सभी लोग संयुक्त रूप से केंद्रीय जल सड़क भूतल परिवहन मंत्री से जाकर हम लोग मिले थे कि आप अगर इन सड़कों का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो इनको मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दीजिए। हम इन सड़कों का रखरखाव और उनका निर्माण कार्य करने को हम तैयार हैं। केंद्र सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एफडीआई और महंगाई को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी आज धरने पर बैठे हैं। इस तरह से केंद्र सरकार एफडीआई और खुदरा व्यापारियों को यहाँ पर आमंत्रित कर रही है, तो इससे हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले लोग बर्बाद हो जाएंगे और बहुत अच्छा हाल नहीं होगा हमारे पूरे देश का। इसलिए प्रदर्शन है। और साथ ही जब से केंद्र में यूपीए की सरकार बनी है, दिनों दिन महंगाई बढ़ती गई, महिलाएं परेशान, किसान परेशान, गरीब परेशान, आम आदमी परेशान हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से जन जागृत भी करना चाहती है और आगे जनता को भी चेताना चाहती है कि जब चुनाव हुआ था तो यूपीए की सरकार ने कहा था कि हम महंगाई को कम कर देंगे। महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन महंगाई दिन पे दिन बढ़ाते गए। सड़कें भी जो हमारे जो हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें हैं वो बहुत अच्छी सड़कें हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार की सड़कें हैं उन पर ना तो वो हमारे मध्य प्रदेश सरकार को काम करने देते हैं और ना खुद बनाते हैं। हम जानते हैं चाहे सागर हो, चाहे हमारे नौगांव रोड हो, चाहे जहाँ हो, इस तरह से सड़कों का बहुत खस्ता हालत के कारण आज हम बहुत सी सारी परेशानियों को झेल रहे हैं। गाड़ियाँ भी खराब होती, जाने आने में बहुत परेशानी बन रही है। तो यही सब संदेश हम जनता को देना चाहते हैं। आज केंद्र सरकार के विरोध में और केंद्र सरकार जो भारत की जनता पर गलत नीतियां थोप रही है, एफडीआई बुला रही है, एफडीआई जैसे कई ऐसे उनके प्रकरण हैं, उसके विरोध में, खासतौर से महंगाई के विरोध में और एफडीआई के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो प्रदर्शन कर रही है। और प्रदर्शन के माध्यम से हम जनता के बीच में बताना चाहते हैं कि एफडीआई भारत जैसे देश के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ के किसान, मजदूर, हरिजन, आदिवासी, जो छोटा तबका का आदमी है, जो ठिलिया लगाने वाला है, मूंगफली बेचने वाला है, अन्य जो ऐसे बेरोजगारी यहाँ बहुत बढ़ जाएगी। बुधवार को गौ अष्टमी के मौके पर विधायक ललिता यादव ने चेतगिरी मंदिर पहुंचकर गाय की पूजा अर्चना की और गाय के महत्व को रेखांकित किया। यहाँ पर दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए दीवारी नृत्य का आयोजन भी किया गया। छतरपुर विधायक ने गौ अष्टमी पर्व पर गाय की पूजा की और दीपावली के अवसर पर क्षेत्रवासियों को दीपावली की बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर दीवारी नृत्य भी किया। विधायक का कहना था कि गौ माता पर लगभग 128,000 भगवान का वास होता है, इसलिए उनकी पूजा करना एक बहुत पुण्य का काम होता है। आज गौ अष्टमी का एक बहुत बड़ा महापर्व है और आज के दिन गौ पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जैसे कि गौ माता में 128 करोड़ देवताओं का वास होता है,
और आज गौअष्टमी है। आज के दिन जब भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था तो भगवान इंद्र ने उनके लिए कई उपाय किए थे। पानी बरसाया कि कैसे करें कि गोवर्धन पर्वत को नीचे ले आए। लेकिन जब भगवान इंद्र कामधेनु गाय लेके आए थे और कामधेनु गाय का पूजन करके भगवान इंद्र ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया था। इसलिए आज बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण ने पूजा की है। गौ माता का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज हम देखते हैं कि हमारी गायों का वो कम होता जा रहा है। गायें लोग कसाई लोग भर के ले जाते हैं। गायों का मांस भी लोग सेवन करने लगे हैं। इसलिए इसकी जागृति हेतु लोगों में ये लगे कि जो गौ माता है इनमें 128 करोड़ देवताओं का वास होता है और उनमें भगवान का वास होता है। ये संदेश देने के लिए हमने आज गौ पूजन का ये कार्यक्रम किया है। कार्तिक माह चल रहा है और इन दिनों कार्तिक माह में पूजा करने वाली महिलाओं द्वारा नगर के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर भगवान की आराधना की जा रही है और श्री कृष्ण भगवान के ढूंढने के उपक्रम में ये तमाम चीजें होती हैं। बुधवार को महलों के पास स्थित भगवान श्री राम के मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची और यहां पर स्थित राधा कृष्ण की मूर्तियों की पूजा अर्चना की और भगवान के भजन भी प्रस्तुत किए। शहर में इन दिनों महिलाएं भगवान की भक्ति में लीन हैं। सुबह से ही कार्तिक स्नान कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं। बुधवार को महलों के पास स्थित भगवान रामलला के मंदिर में श्री कृष्ण, राधा और गोपिकाओं की झांकी बनाई गई है। यहाँ पर कार्तिक स्नान कर रही महिलाओं ने भगवान की पूजा अर्चना कर उनके साथ रास नृत्य भी किया। हम लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। हम लोगों को बहुत आनंद आता है। भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं और बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। सुबह से सब लोग उठते हैं, एक साथ जाते हैं। हर किसी को श्रद्धा रहती है और सब कोई इस पूजा को बहुत महत्व देता है। नहाने जाते हैं तालाब में या नदी में। इसके बाद कार्तिक का अर्घ देते हैं, सूरज भगवान का अर्घ देते हैं, का देते हैं, गंगा माता का देते हैं, कृष्ण भगवान का अर्घ देते हैं। इसके बाद नहा के पूजा पाठ करते हैं। कृष्ण भगवान का कार्तिक का पूरा गाना गाते हैं। इसके बाद उनको भजन पूजन कीर्तन के बाद प्रसन्न करके प्रसाद लगाते हैं। प्रसाद लगाने के बाद उनको तालाब में सराने जाते हैं फिर से। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने को हम लोग बहुत महत्व से पूजा करते हैं। 4 बजे उठते हैं, नदी में स्नान करते हैं, वहाँ कृष्ण भगवान की पूजा रखते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, बढ़िया प्रसाद लगाते हैं, सब लोग मिलकर गाते हैं। यहाँ तालाब में हम लोगों ने दीप जलाए, पूजा करी, कदम दीप दान करते हैं और मतलब यहाँ 7 घाट घूमते हैं, कृष्ण भगवान को ढूंढते हैं। राजा विश्वनाथ सिंह के समय पे कार्यक्रम हो रहा है। ठाकुर जी की पूजा सेवा के लिए कत्कारी नहाती हैं। एक माह का व्रत रहता है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार के ठाकुर जी के लिए सेवाएं करती हैं और ठाकुर जी की सेवाएं के साथ में मधुरदास होता है। राष्ट्रीय परंपरा महाराजा विश्वनाथ सिंह के टाइम से आज कम से कम 50 वर्ष हो चुके, तब से ये परंपरा चलती है और राज परिवार की परंपरा है, राज घराने की परंपरा है। और वो इसलिए परंपरा है कि ये जो कार्तिक ये नहाया जाता है, एक माह शंकर जी की पूजा करती हैं। परमात्मा कृष्ण के लिए ये गोपिकाएं जो है लगाई थी, तो शंकर जी के पार्वती जी की पूजा करती हैं कि हम पे प्रसन्न हो जाए, कृष्ण भगवान हमको जो है हमारे साथ रहें। ये परंपरा राजाओं के टाइम से चलती है और 1 माह इनकी परंपरा चलती है राज परिवार से। पंचमी के दिन कत्कारियों को फलहार के रूप में फल वितरण किए जाते हैं। आज अष्टमी गोपिका को जो है ये गोपिकाओं का रहस्य होता है, इसमें जो है उनको प्रसाद दिया जाता है, बतासे मखाने आदि। ये परंपरा पूर्व से राजाओं की चली आ रही है और आज वही राजाओं की परंपरा को हमारे सम्माननीय कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा साहब आज निर्वाहन कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी प्रभुदयाल कुशवाहा ने बताया कि ये कार्यक्रम राजा महाराजाओं के समय से लगातार चला आ रहा है और कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं यहां पर आकर भगवान की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं।
जिला अस्पताल में इन दिनों रेड क्रॉस वार्ड में नया काम चल रहा है। यहाँ पर निर्माण कार्य तेज गति से जरूर चल रहा है, टाइल्स वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस निर्माण कार्य में धांधली की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि घटिया माल का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। जिला अस्पताल में इन दिनों रेड क्रॉस वार्ड में नवनिर्माण चल रहा है, जिसमें वार्ड के सभी हिस्सों में टाइल्स लगाने का काम किया जा रहा है। इस काम में घटिया निर्माण की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस के नीचे वाले हिस्से में पानी का रिसाव अधिक बढ़ गया है और इस तरह की सामग्री लगाकर शासन को चूना लगाया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर खजुराहो से है। यहाँ पर विश्व चेतना कम्युन ITI और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में कौमी एकता सप्ताह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। खजुराहो में कौमी एकता सप्ताह के परिप्रेक्ष्य में विश्व चेतना कम्युन ITI और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा निबंध लेखन और लोकतंत्र बनाम भ्रष्टाचार विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में खजुराहो के शासकीय स्कूल के प्राचार्य RK कोटार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट लेखन के लिए कुमारी रानी सेन को प्रथम स्थान दिया गया, वहीं नर्मदा रेगवार को द्वितीय और उषा प्रजापति ने तीसरा स्थान पाया। इसी तरह भाषण प्रतियोगिता में प्रमोद पटेल पहले स्थान पर रहे, विपिन कुमार क्षत्रिय को दूसरा और पुष्पेंद्र पटेल को तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।